सुप्रभात। वंदनीय माँ शारदे, आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, मेरा नाम निशी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर है। आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वह कहानी आपको अच्छी लगेगी। मेहनत के बिना किसी के सर पर ताज नहीं होता। मेहनत के बिना किसी के सर पर ताज नहीं होता। अंधकार में भी नई मंजिल ढूंढ लेते हैं। अंधकार में भी नई मंजिल ढूंढ लेते हैं। जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दो रास्ते मिलते हैं। पहला, या तो वह वहीं से पावस मुड़ जाए, या फिर दूसरा, मुसीबतों को पार करके अपनी सफलता को प्राप्त करे। मेरी यह कहानी इसी घटना पर आधारित है। मेरी कहानी का शीर्षक है साहस की जीत। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की अरुणिमा सिंह की है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां पर लड़कियों को पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना नाम बढ़ाया, अपना नाम रोशन किया। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके ट्रेन से अपने घर वापस लौट रही थी तो उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। दो चोरों ने उसके गले की चेन खींचकर उसे चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया, जिसके कारण वह अपने दोनों पैर गंवा बैठी। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास भी दो रास्ते थे, या तो वह जिंदगी भर रोती रहे, या फिर दूसरा कि वह अपनी मुसीबतों को पार करके सफलता को प्राप्त करे। तो उसने भी दूसरा रास्ता अपनाया। वह फुटबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह फुटबॉल को छोड़कर माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ाई करेगी। और उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसने सभी काम अच्छी तरह किए। अन्य व्यक्ति जो काम 10 मिनट में करते थे वह उसे 1 घंटे में पूरा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी असफलता को पीछे छोड़ दिया। अंत में वह भी 8 मिनट में ही सभी काम पूरे कर लिया करती थी। फिर उसके कैप्टन ने एक टीम बनाई जिसे लेकर वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए लेकर गए। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर चढ़ना सभी के लिए आसान बात नहीं है, और वह जिसके दोनों पैर ना हो उसके लिए तो ये नामुमकिन काम है। लेकिन अरुणिमा सिंह ने यह नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वह आराम से उस चोटी पर, इतनी ऊंची चोटी पर वह आराम से चढ़ गई। लेकिन उतरते समय उसके सामने एक और चुनौती आई कि उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर ही खत्म हो गया। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अब वह फिर से दोबारा से पूरी तरह टूट गई थी। उसे कोई आशा की उम्मीद की किरण ही नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी मदद की एक विदेशी व्यक्ति ने, जिसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने अरुणिमा की मेहनत को, उसके जज्बे को देखा और उसे एक सिलेंडर प्रदान किया, जिसके कारण वह अपनी चढ़ाई पूरी कर सकी और भारत के लिए साहस का एक अच्छा खासा उदाहरण बनकर रह गई। अब वह कोई उदाहरण नहीं, साहस की पूरी प्रतिमा ही बन चुकी है। लोग तो कई होते हैं जो अविश्वसनीय वाले कार्य करते हैं। लेकिन अरुणिमा सिंह ने दोनों पैर ना होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ाई की और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसीबतों का सामना करके सफलता को प्राप्त करना चाहिए। हिम्मत ना हारो तुम, हिम्मत ना हारो तुम, सबकी आंखें तुम्हारे नीचे झुकेंगी। अगर कर ली तुमने थोड़ी सी मेहनत तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धन्यवाद।